एम श्योर कि हम सबके साथ ना ये बहुत बार हुआ होगा। हम किसी चीज़ के लिए फुल ट्राई करते हैं, फुल एफर्ट्स देते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, मगर रिजल्ट ना हमेशा ज़ीरो ही होता है। जैसे कभी जिम ज्वाइन कर लिया लेकिन बॉडी है कि 3 महीने बाद भी बिल्कुल सेम, या कभी मेडिटेशन ट्राई किया और माइंड है कि नॉइजी ही हो रहा है, बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। ऐसे टाइम पे एक ख्याल आता है ना कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, या ये चीज़ शायद मुझसे नहीं हो पाएगी। ऐसा ही सेम ख्याल ना एक भिक्षु को भी आया था हजारों साल पहले। अब ये जो भिक्षु था ना, ये रहता था जेतवन में। उसको ना बुद्धा के प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो उसने डिसाइड कर लिया कि उसे भी एनलाइटनमेंट चाहिए। तो उसने 5 साल तक ट्रेनिंग ली, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े और इतना मेडिटेशन प्रैक्टिस किया कि क्या ही बताऊं आपको। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसने सोचा कि अब मैं जंगल चला जाता हूँ एकदम सीरियस मेडिटेशन करने के लिए। 3 महीने तक नो डिस्ट्रैक्शंस। इमेजिन करो, आज के टाइम पे 3 महीने विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी सोशल मीडिया, जस्ट टाइम विद आवर सेल्स। जस्ट इमेजिन, या डिफिकल्ट नो? तो ये 3 महीने वहां रहा, लेकिन एनलाइटनमेंट तो दूर दूर की बात है, उसको एक इंसाइट भी नहीं आई, कुछ भी नहीं। इस टाइम पे ना वो एकदम उदास हो गया। उसने सोचा शायद मैं भी ना उन लोगों में से हूँ जिनसे कभी कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा लाइफ में। इसी सोच के साथ वो जेतवन वापस चला गया। जेतवन में जब उसके दोस्तों ने उसे देखा ना, उनको लगा कि अरे वाह, इसे 3 महीने में ही एनलाइटनमेंट मिल गया। पर जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वो सब उसे बुद्धा के पास ले गए। तो बुद्धा ने उसको देखकर कहा, क्या ये सच है कि तुमने गिव अप कर दिया? उसने कहा, हाँ, मैंने गिव अप कर दिया। तो बुद्धा थोड़ा हंसे और फिर उन्होंने कहा, तुमने गिव अप कर दिया? क्या तुम वही आदमी नहीं हो जिसने कभी 500 लोगों को मौत से बचाया था? तुमने गिव अप कर दिया। सब हैरान हो गए, इसने 500 लोगों को बचाया, कैसे? तब बुद्धा ने उन्हें ना और एक कहानी सुनाई, पुरानी। ये कहानी है उस समय की जब बनारस में ना राजा ब्रह्मदत्त का राज हुआ करता था। तो वहां पर ना रहता था एक व्यापारी और उसके पास बहुत सारी बैलगाड़ियां थी, और वो और उसके साथी ना एक बहुत बड़े रेगिस्तान को पार करके व्यापार करने जाते थे। अब ये रेगिस्तान था बहुत बड़ा, 60 माइल्स लॉन्ग, और इस रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म कि सुबह ट्रैवल करना तो बिल्कुल उनके बस का नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि हम ना सुबह अपनी बैलगाड़ियों का एक घेरा बना लेंगे, उसमें ना बीचों बीच एक टेंट लगा देंगे, उसके नीचे आराम करेंगे मस्त। उसके बाद जब शाम ढल जाएगी ना, तब हम लोग खाना खाएंगे, अच्छे से रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर अपना सफ़र रेगिस्तान में शुरू कर देंगे। तो रेत भी ठंडी होगी और पाँव भी नहीं जलेंगे। अब इस रेगिस्तान में सफ़र करना ना किसी समंदर में सफ़र करने से कम नहीं था। यहाँ पर ना एक डेजर्ट पायलट था, वो सितारे देख के रास्ता बताता था। अब हुआ यूं कि सफ़र करते करते ना लास्ट दिन पे उन्होंने सोचा अपनी डेस्टिनेशन एकदम पास ही है, सिर्फ 7 माइल्स टू गो। तो उन्होंने सोचा कि सारा पानी और लकड़ियाँ फेंक देते हैं, क्यों बोझा लेके उतना जाना है, हमारी बैलों को वैसे भी तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा सामान सब फेंक दिया। अब रात में जब ये लोग सफ़र कर रहे थे ना, तब वो डेजर्ट पायलट बेचारा इतना थका हुआ था कि उसकी आँख लपी, और जैसे ही उसकी आँख लगी ना, ये सारी की सारी बैलगाड़ियाँ उन्होंने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेके वो लोग चलते गए और जब सुबह हुई ना, तो पता चला कि वो वापस उसी कैंप साइट पे आ गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। सारे लोग निराश होके
बैठ गए। उन्हें लगा अब तो सब खत्म, अब तो हम मर ही जाएंगे। ना लकड़ियाँ हैं, ना पानी है, ना खाना भी बन पाएगा। अब तो हम सब गए। इसी वक्त ना वो व्यापारी जो था ना, उसने सोचा कि अगर मैं टूट गया ना तो मेरे सारे साथी भी टूट जाएंगे। वो थोड़ा टहल कर रेगिस्तान में आगे का स्ट्रैटेजी देखेगा कि करना क्या है, अब क्या करूँ कि मैं और मेरे साथी बच जाए। टहलते टहलते ना उसे रेगिस्तान के बीचों बीच एक घास दिखाई दी, एक स्पेशल टाइप की घास जो ना बिना पानी के तो बिल्कुल नहीं उग सकती। इट वॉज इम्पॉसिबल। तो उसने ना तुरंत ही एक लड़के को बुलाया और उसे कहा कि तुम ना इस घास के नीचे गड्ढा खोदो। वो लड़का बेचारा बिना पानी बिना खाना इतना थका हुआ था, इतना कमज़ोर था, फिर भी उसने गड्ढा खोदा। खोदते गया, 10 फीट हो गए, 20 फीट हो गए, इवन 40 फीट तक वो पहुंचा, पर वो रुका नहीं। इतना थका हुआ था फिर भी वो चलता ही गया। और जब वो 60 फीट पहुंचा ना, पत्थर आ गया बीच में। जो थोड़ा सा होप जो उनको थी ना, अब वो होप भी चली गई थी। हाँ, अब व्यापारी ने सोचा एक बार ना मैं खुद नीचे जाके देखता हूँ। तो व्यापारी नीचे गया और उसने अपना कान उस पत्थर पे लगाया और उसे ना अंदर से एक हल्की आवाज़ सुनाई दी, पानी की। हाँ, पानी की आवाज़ उसे सुनाई दी। तो वो तुरंत ही ऊपर गया और उसने उस लड़के को बुलाया और उसने उस लड़के से कहा, देखो बेटा, अगर तुमने हार मान ली ना तो हम सब मर जाएंगे, बस एक और वार कर दो उस पत्थर पे। वो लड़का बेचारा वो नीचे गया और उसने अपनी सारी शक्ति जमा कर कर उस पत्थर पे इतने ज़ोर से वार किया कि वो पत्थर फट कर 2 हिस्सों में बट गया। और उस पत्थर से जो पानी निकला, इतना बड़ा फवारा उठा कि वो ऐसा लग रहा था किसी पेड़ से भी बड़ा हो। सारे लोग इतने खुश हो गए थे, उन्होंने बहुत पानी पिया और इवन उन्होंने खाना भी बनाया। पता है कैसे? उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों का जो भी स्पेयर पार्ट्स थे ना, उनको आग लगाई और उस पर खाना बनाया। वो लोग जल्द ही अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस किया, इतना कि उन्हें 2 से 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। अब जब ये कहानी ख़त्म हुई ना, तो बुद्धा ने उस भिक्षु से कहा, वो जो लड़का था ना जिसने पत्थर से वार किया था, वो लड़के तुम ही थे। तुम्हारा नेचर गिव अप करने वाला बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर भिक्षु को इतना अच्छा लगा कि उसने बिल्कुल गिव अप नहीं किया। वो उसे ट्राई किया और तब तक ट्राई किया जब तक उसे एनलाइटनमेंट नहीं मिला। तो कभी कभी ना प्रॉब्लम ये नहीं होती है हमें पानी नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना 60 फीट पे ही रुक जाते हैं। पत्थर आना ना फेलियर नहीं होता है हमेशा। पत्थर ना एक साइन भी होता है कि सक्सेस दूर नहीं है। तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी आज तुम जो भी ट्राई कर रहे हो, चाहे तुम हील करना चाहते हो या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो या शायद कंटिन्यूसली जिम जाना चाहते हो, ये सब पॉसिबल है। शायद ना तुम बस उस पत्थर तक पहुंच ही गए हो। इसीलिए लिटिल बुद्धा सेज, जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं मिल रहा, तब शायद तुम सबसे ज़्यादा करीब हो। रुकना मत, बस और एक बार।